हेलो एवरीवन, हम एचटेट पीजीटी 2020 का पेपर सोल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने 110 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 111 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 हमें क्या कहता है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस। एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं और टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किया हमने, फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है। सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे कहीं हमारा सेंटर होगा। हमें पता है कि सेंटर क्या होता है, सेंटर से जो तुम रेडियस डालोगे वो रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम चीज़ यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि ये वाला ट्रायंगल इसके क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। क्यों होता है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अगर सर्कल पे हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगी हमारी कॉमन, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को थीटा मान लो, थीटा 1 थीटा 2, तो थीटा 1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा 2 के। तो मुझे पूरा एंगल फाइंड करना है ना, मैं क्या करूँगी, सिर्फ थीटा 1 फाइंड कर लेती हूँ और उसका ट्वाइस टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो सर्कल की इक्वेशन दे रखे, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर एंड रेडियस। आपको पता है जनरल इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पे जो सेंटर होता है वो तो क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, मतलब x के कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ, ऐसे ही y के कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ। तो सेंटर क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का आधा 7 विद माइनस साइन, तो प्लस 7 हो जाएगा। y के कोफिशिएंट का हाफ विद माइनस साइन, ये तो हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। अब रेडियस क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर माइनस में कांस्टेंट टर्म। तो सेंटर कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर 49 प्लस 1 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा, 5। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये एक ट्रायंगल ये मैंने बाहर बना दिया, ये वाला ट्रायंगल बनाया है, ये थोड़ा सा ऐसे ही है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा 1 है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाली 5 है, ये वाला पॉइंट था 7 माइनस 1 और ये पॉइंट है 0 0। तो मैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 49 प्लस माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 पूरे का रूट, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसको ए भी नाम दे दो, तो ए भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी, यानी 50। 50 का रूट कितना होगा आपका, 50 का रूट हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 मल्टीप्लाई में 2 तो हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 5√2, ये होगी हमारी 5√2। ठीक है, अब ये देखो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करें, साइन थीटा 1 ले लें, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा ये, तो 1/√2 साइन पे क्या होता है, 45 डिग्री पे, थीटा 1 यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर थीटा 1 45 डिग्री है तो थीटा 2 भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीट 90 डिग्री हो जाएगा। मैं रिवाइज करवा रही हूँ, अब फटाफट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये पेपर में कैसे करना है अभी तो मैं समझा रही थी आपको। इन्होंने कहा दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, एक उसका जो ओरिजिन से डालने, दो टेंजेंट्स हमने एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, आप एंगल बताओ। मुझे पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। ये वाला एंगल देखते हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे ये डिवाइड बाय ये करना है, तो साइन थीटा 1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या है, रेडियस। रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे फाइंड, पहले सेंटर कोऑर्डिनेट एक्स के कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ, वाई कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन के साथ। तो हम जैसे क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट का आधा माइनस साइन 7 हो गया, यहाँ आ जाएगा 1,
-1 सेंटर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 -1, ये हो जाएगा 0 0। तो 0 0 में से माइनस करो चाहे सिंपल स्क्वायर करके रूट कर दो, बात तो वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5√2। अब हमें क्या करना है, रेडियस के लिए इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 49 + 1 और माइनस में 25, सोल्व करोगे तो 5 आ गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपको 45 का डबल कितना हो जाएगा 90। तो इसको मुंह जबानी और वहीं पर ही क्वेश्चन में ही जल्दी सोल्व करना आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर के अंदर, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन 112 क्या कहता है हमें, इफ़ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log e x होल स्क्वायर dx सेटिस्फाइज द पॉइंट 1 2 देन। 12th क्लास का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, पॉइंट पुट कर देना 1 2, आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। और इस तरह क्वेश्चन में 12th क्लास में बहुत किए हमने, इसको किससे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। क्या कहा इन्होंने, y जो है किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ log e x पूरे का होल स्क्वायर dx। क्या करूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दूँ, ठीक है। अब दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दो फंक्शन हो गए मान लो, पहले देखो हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज कैसे करेंगे, बाय आइलेट, ठीक है। जो पहले आएगा वही फर्स्ट फंक्शन होगा। आई मीन्स यहाँ देखो एल क्या हो जाएगा, एल मीन्स लोगरिथम, और उसके बाद आता है एल्जेब्रिक। 1 आपका किस में आता है, एल्जेब्रिक में आता है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लोगरिथम वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को हम क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है हमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x dx। क्लियर है इतना, ठीक है। x कैंसिल, ये कितना आ जाएगा y log e x मल्टीप्लाई में x माइनस, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया हमने यहाँ पे, पहले स्क्वायर है ना, ये भी पावर भी तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा 2 आएगा। दोबारा करते हैं इसको एक बार, यहाँ करते हैं हम, क्या कहा इन्होंने, y जो है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन log e x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 dx। इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, इसको हमने सेकंड फंक्शन लिया था, ठीक है। तो y किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, और x का इंटीग्रेशन करने, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो क्या होता है x आपका, ठीक है। x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, अब ये log e x होल स्क्वायर x माइनस क्या बचेगा, 2 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन log e x dx, ये बच गया। अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। 1 लिख लो यहाँ पर, ये फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो दोबारा क्या करेंगे, ये तो एज इट इज चलता रहेगा साथ में, -2, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, y एज इट इज x log e x होल स्क्वायर एज इट इज -2, x से x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये बन जाएगा -2x log e x माइनस 2x, ठीक है। अब ऑप्शन देखो आप, सब में y/x है, यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा था, x यहाँ से कॉमन निकाल के उधर जाएगा नीचे डिवाइड में, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, y/x हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में -2 इधर ले जाओ, +2 हो जाएगा, तो -2 यहाँ से हटाया, +2 हो गया, तो मेरा y/x +2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे y/x +2, इन्होंने log e x कॉमन ले रखे हैं, मेरे पास भी आ रहा है log e x कॉमन, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा log e x -2, इन्होंने पॉइंट तो पुट ही नहीं किया, तो हमें भी पुट करने की नीड नहीं है, एज इट इज़ हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पर। तो क्या हो गया, y/x +2 log e x, ये वाला आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, log e x -2। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था, क्या याद रखना है बस आपने कि log वाला दिख जाए आपको और कुछ भी ना दे रखा हो तो आप आइलेट लगा दो, मल्टीप्लाई 1 करके, 1 है वो हमारा सेकंड फंक्शन बनेगा क्योंकि वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और log वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन, फिर सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130।
क्वेश्चन 113 क्या कहता है ये आपको, द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या दे दिया इन्होंने, टेंजेंट 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 डिग्री। अब 20 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता नहीं। ठीक है, क्या करें, इसको ओपन कर दें क्योंकि यहाँ पे साइन दे रखा है, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री बाय में कोस 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अपना कोस 20 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस 4 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। जो एंगल होता है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा है, 4 को तुम 2 × 2 लिख लो, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 20 डिग्री एज इट इज़, 2 बच गया यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं साइन, और एंगल का डबल हो जाएगा 40 डिग्री बाय में कोस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें हम यहाँ पर, देखो अब इस 40 को हम दोबारा तोड़ना चाहते हैं 20 के अंदर। अब कैसे तोड़ें, तो 40 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 20 डिग्री प्लस 2 साइन 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर दूँ, माइनस 20 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 40 को मैं 60 माइनस 20 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब 60 पे क्यों तोड़ा, क्योंकि 60 की मुझे वैल्यू पता है इसलिए कोस 20 डिग्री। अब देखो आप यहाँ पे साइन 20 डिग्री चल रहा है, साथ में 2 साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बाय में कोस 20 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या कहते हैं हमें, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, अब करें इसको सोल्व, साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री प्लस 2 साइन, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2 मल्टीप्लाई करवा दो साथ साथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और यहाँ पे भी होगी, तो 2 यहाँ पे भी कर दो आप, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करवा दो, तो ये हो जाएगा 2√3/2, कोस 20 तो पता नहीं हमें, माइनस 2 कोस 60 कितना होता है 1/2, साइन 20 डिग्री एज इट इज़ बाय में कोस 20 डिग्री। ठीक है, साइन 20 डिग्री एज इट इज़, 2 से 2 कैंसिल, √3 कोस 20 डिग्री माइनस 2 से 2 कैंसिल, साइन 20 डिग्री बाय में कोस 20 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रिवाइज करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में इन्होंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब दिक्कत ये आ गई कि भाई हमें नहीं पता कि 20 डिग्री पे क्या होता है, तो हमने ये देख लिया कि साइन दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है, टेंजेंट को मैं लिख सकती हूँ sin/20। कुछ तो करो, हाथ पैर तो मारो, ट्राई तो करो। ठीक है, तो टेंजेंट 20 को लिख दे साइन 20 बाय कोस 20। फिर देखा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन बन जाती है। इसको देखते ही फॉर्मूला याद आ गया। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ 20 चल रहे हैं, यहाँ 40 चल रहे हैं, फिर तोड़ेंगे हम इसको। अब कैसे ब्रेक करें, 60 माइनस 20, क्योंकि 60 की वैल्यू हमें पता है। फिर इसको देख के फिर एक फॉर्मूला याद है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, सोल्व कर दिया, आपका अब आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, 1-2 स्टेप करके देखो और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर आते रहते हैं चीज़ें। फिर वो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे उनके साइन पे 2021 में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से एचटेट हर बार क्वेश्चन देता है आपको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन से देगा क्वेश्चन आपको, सर्कल से जरूर देता है वो क्वेश्चन, पैराबोला इलिप्स में से क्वेश्चन आते हैं आपके, टेंजेंट का रोल प्ले करता है वो, सर्कल्स के बीच का एंगल के बारे में बात करता है वो। ठीक है, तो कुछ ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से करके जाओ आप। आपको पक्का अगर आप 15 से 20 टॉपिक करके जाओगे तो आपको यूँ लगा लो 10-12 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें से 7-8 क्वेश्चन तो इजीली। ठीक है, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114। क्या कहता है ये आपको, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन, कहते हैं इसके जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं। मान लो अल्फा रूट है, बीटा रूट है। अब इसने इसी तरह के क्वेश्चन की बात शायद पहले की थी, मुझे याद आ रहा है हमने किया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन दोबारा देखो यहाँ पर
क्या कहा इसने कि जो रूट है वो अपोजिट साइन के हैं, अगर अपोजिट साइन के तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट किसका इक्वल होता है, c बाय a, c बाय a कितना है हमारा 3 लेस देन 0, तो p माइनस 1, 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है आपकी, क्या तो p 0 पे होगा, ठीक है, या फिर p आपका 1 बन रहा है। एक तरह से वैल्यू कहाँ टूट रही है, 0 और 1 पे टूट रही है। तो करें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ, 0 और 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये 0 से छोटा चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे आएगा आपका, क्या तो ये दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो। ठीक है, वरना आप वेवी कर्व मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आप देखो अगर मैं 1 से बड़ा कोई नंबर पुट करती हूँ, इसको 1 से बड़ा नंबर पुट करूँगी, मान लो 2 पुट करूँगी तो पॉजिटिव देगा, यानी 1 से बड़े तुम जाओगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 0 और 1 के बीच में देखो, तुम 0 और 1 के बीच में कुछ भी नंबर पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट ये क्या देगा तुम्हें, नेगेटिव। तो इस ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली वेव कैसे चलेगी, इधर चलेगी, ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव पे फोकस करना है। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, 0 पे और 1 पे, और ओपन इंटरवल लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन आपका, तो p की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, 0 और 1 ओपन इंटरवल से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक और ये 12th वाला क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफरेंशियल चैप्टर में हम करते हैं। पैरामेट्रिक क्या कहता है आपको कि x और y अगर किसी और सेम वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रखे हैं तो वहाँ पे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी है। कहते हैं dy बाई डी एक्स निकालो, तो y तो किसका फंक्शन है, थीटा का, तो हम क्या करते हैं dy बाई डी थीटा निकालेंगे, और x किसका फंक्शन है, थीटा का, तो यहाँ पे क्या करेंगे dx बाई डी थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो करें फाइंड। अब y हमें क्या दे रखा है, b 1 माइनस कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, dy बाई डी थीटा। b तो कांस्टेंट है, ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है। जब दो थीटा के फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पर यूवी मेथड लगाना है। यूवी मेथड क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस का माइनस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2, फिर प्लस में आपकी बार सेकंड फंक्शन एज इट इज़, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0, कोस का हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा, देखो माइनस ऑलरेडी है इसके पास, माइनस तो ऑलरेडी है, और कोस का करेंगे तो माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2। क्लियर है इतना, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, b मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, प्लस ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, दिख रहा है किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4 थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 4 थीटा। ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम साइन 4 थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा हमारा b, ये प्लस का इसको पहले लिख लो चाहे, साइन 2 टाइम साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो क्या आया अभी हमारा, dy बाई डी थीटा आया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब x देखो इन्होंने क्या दिया हमें, हम यहाँ कर लेते हैं, x इन्होंने क्या दिया है, a1 प्लस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या करें हम यहाँ पर अब x के रिस्पेक्ट, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, a एज इट इज़, ये भी थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है, मल्टीप्लाई में तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी। अब u इंटू वी क्या कहता है, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, इसका हो जाएगा कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई में 2, प्लस में अब की बार दूसरा फंक्शन एज इट इज़, पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0, कोस का होगा माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का हो जाएगा 2। करें इसको सोल्व, dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू अपने पास, a मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, ये बन जाएगा 2 कोस 2 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वेयर 2 थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 कोस 2 थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा, 2 सब में से कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर ले लो एक बार आप, 2 बाहर ले लिया, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा,
अगेन फॉर्मूला बन रहा है, हमें पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो भी एंगल उसका डबल आएगा यहाँ पर, तो यहाँ जो भी एंगल है उसका डबल आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपना कोस 4 थीटा हो जाएगा। इधर चल रहा है हमारा कोस 2 थीटा और 2a, ये क्या आ रहा है अपना dx बाई डी थीटा आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब डिवाइड करना है इसको इससे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा b, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको डिवाइड करना है किससे, इससे 2a कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें, उसको और सोल्व करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन सी माइनस साइन डी वाला। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या कहते हैं हमें, इसको सोल्व करना है अभी। ठीक है, क्या चल रहा है अपना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो एक सेकेंड रुको आप, हाँ अब करते हैं हम। अब हमें क्या करना है, स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स कितना आ चुका है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स बी बाई ए डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है बी बाई ए साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमने। ठीक है, देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या फॉर्मूला लगाएं, साइन सी माइनस साइन डी। आपको ये जो फॉर्मूले है ना वो याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के हर जगह काम आएंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, पहले प्लस का कर लो, चलो साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल होगा, 2 माइनस है ना तो कोस पहले लिखा जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर हमारे पास ये आ जाए कोस सी प्लस कोस डी, अगर कोस में प्लस का साइन है तो दोनों क्या आएंगे, कोस के आएंगे, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और अगर माइनस साइन है यहाँ पर, दोनों माइनस के आएंगे, दोनों साइन के आएंगे सॉरी, और माइनस साइन पहले लिख लो आप यहाँ पे, तो माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैंने जैसे याद कर रखा है इनको कि दोनों साइन की आई। ठीक है, तो क्या करना है, एक साइन एक कोस आएगा, प्लस वाले में साइन पहले आएगा, माइनस वाले में साइन बाद में जाएगा। अगर दोनों कोस है और प्लस का है तो दोनों कोस के आएंगे, दोनों कोस अगर माइनस का है साथ में है तो दोनों साइन के आएंगे। बस इसमें फ़र्क, यहाँ पे हर जगह सी प्लस डी बाई 2 आएगा, यहाँ सी माइनस डी बाई 2 आएगा, लेकिन कोस के माइनस में बस माइनस पहले लगा दो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, इनको ऐड करेंगे 6 और ये कितना हो जाएगा 3 थीटा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा साइन थीटा। अब 2 कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस 3 थीटा। ठीक है, कोस सी माइनस डी बाई 2, इनको माइनस करेंगे, चाहे तुम इसको ऐसे लिख लो कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा, और चाहे तुम अगर ऐसे ही माइनस करोगे तो कोस माइनस थीटा आएगा, लेकिन कोस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो आंसर क्या आएगा, बी बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रिवाइज करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। क्या कहा इन्होंने, आपको एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमने देख लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा। किया फाइंड, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो ये फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, ऐसे सिंपल इसको सोल्व कर लिया, यहाँ तक आ गए। फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था हमने, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के। ठीक है, फिर अब यहाँ आ गए हम, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, तो अब क्या करें, इसको दोबारा फॉर्मूला लगाया। तो कौन से फॉर्मूला लगाए फिर हमने,
सी एंड डी वाले फॉर्मूले लगाए और फिर उसमें पुट किया और सिंपल सोल्व किया, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या गिवन है ये, रूट x डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले रैशनलाइज करेंगे, किससे करेंगे, रूट 2 से। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा रूट 2x अपॉन रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 हो जाएगा ये, और रूट 3x माइनस 2 की रूट से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 6x माइनस 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर रूट a मल्टीप्लाई रूट b है तो वो क्या बन जाता है, रूट a भी बन जाता है। यहाँ पे हमने वही किया, ये दोनों रूट है तो क्या होगा, एक रूट आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 4। ठीक है, अब x के दे रखा हमें 3 माइनस रूट 5, यहाँ पुट कर दें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस रूट 5, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 6x टी हमें, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 रूट 5 माइनस 4। ये कितना आ जाएगा हमारा, अब ये देखो ऊपर रूट है तो हमारी कोशिश है कि हम क्या करें, इसको होल स्क्वायर बना दें ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, आपका कैंसिल हो जाए। अभी किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये 2ab टाइप की टर्म दिख रही है अपने को, इसका मतलब एक टर्म रूट 5 होगी, दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो करके देखो आप, अगर मैं एक को रूट 5 लूँ और दूसरी को 1 लूँ तो क्या इसका होल स्क्वायर ये बनेगा, बनेगा। रूट 5 का होल स्क्वायर 5, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 5, 6 माइनस रूट 5, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसके भी क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। तो 14 माइनस 2 रूट 5 को बनाना है अब यहाँ पर। अब देखो 14 को कैसे ब्रेक करूँ कि ये बन जाए अपना, सोचिए अगर हम कैसे ब्रेक करें तो 3 और रूट 5, एक सेकेंड, यहाँ 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करवाई थी ना, यहाँ पे 6 रूट 5 है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ दिमाग लगाओगे, 6 रूट 5 है अपने पास, तो ये 2ab टाइप की टर्म बनाएगा अपना, तो 2 तो हमने बाहर छोड़, तो एक को 3 होना पड़ेगा, एक को रूट 5 होना पड़ेगा। तो क्या देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है 3 माइनस रूट 5 का, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab यानी 6 रूट 5, तो 14 माइनस 6 रूट 5, यही होगा यहाँ पर आपका। और आपने 3 माइनस रूट 5 ही लेना है, ना कि रूट 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो सेम आएगा लेकिन ऊपर क्या है रूट, और रूट 5 क्या होता है अपना 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो वो नेगेटिव में चले जाएगा, इसलिए आपने 3 माइनस रूट 5 लेना है। तो ये हो जाएगा अपना रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, कितना आ गया ऊपर, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस रूट 5, ये अपना हो जाएगा रूट 5 माइनस 1, 5 माइनस रूट 5। ठीक है, रूट 5 माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, रूट 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा रूट 5 माइनस 1, ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 बाय रूट 5। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालने का बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एचटेट में भी आता है, DSSB में भी आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको एक फंक्शन दे दिया और कहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करो। देखो ये मान लो डोमेन है आपकी, ये आपकी कोडोमेन है, एक फंक्शन जा रहा है यहाँ पर, तो ये x है, x किस में जाके मैप हो जाएगा f(x) में, जिसको हम जनरली क्या लेके चलते हैं, हम y। ठीक है, तो एक तरह से मैं f(x) को क्या पुट कर सकती हूँ, y, f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, y। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा f इन्वर्स y। इन्वर्स एक फंक्शन का मल्टीप्लाई में वो फंक्शन क्या बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे x ही रहेगा और ये बन जाएगा f इन्वर्स y। ठीक है, लेकिन इसका मतलब बात ये हुई कि आप यहाँ पे अगर f(x) की जगह y पुट करोगे तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x ही क्या है, इसका इन्वर्स है। बट इन्होंने ऑप्शन में इन्होंने पूछा क्या है, f इन्वर्स x पूछा है, और मेरा आंसर क्या आएगा, f इन्वर्स y। तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी वहाँ पे क्या करना, आप x की जगह बस y रिप्लेस कर देना, y की जगह x रिप्लेस कर देना। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करें हम, f(x) की जगह y पुट कर दें ताकि ये क्वेश्चन जो है वो अपना ईजी हो जाए। f(x) की जगह हमने y पुट किया, यहाँ पे है log e x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, जो बेस होता है
वो यहाँ पर आएगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर वाई और ये हट जाएगा अपना, और यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा मोटिव क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम, आप क्या करो, रूट वाली टर्म एक तरफ छोड़ दो ताकि हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ही करें तो रूट क्या हो जाए आपका कैंसिल हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी जिससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या करो आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। मुझे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाली टर्म आप इधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ई की पावर 2y माइनस 1 2 ई की पावर वाई एक्स। ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, हमें तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो ई की पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ई की पावर y। बट ऐसे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन में क्या तो 2 है नीचे या फिर इस तरह से दे रखा है, तो ई की पावर y को हम हटाएं यहाँ से। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ई की पावर, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ई की पावर 2y माइनस 1, ये दोनों के नीचे है ना, आप एक काम करो 1/2 को बाहर ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ई की पावर y दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। अब बेस सेम है, डिवीज़न में है, तो क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई की पावर y 1/2 एज इट इज़। ठीक है, यहाँ बन जाएगा ई की पावर y, 2y में से y जाएगा और ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस y। ठीक है, अब ये तो x की वैल्यू आई है, x क्या मेरा एफ इनवर्स y के इक्वल है, x क्या आपका एफ इनवर्स y है, तो एफ इनवर्स y क्या आ गया हमारा 1/2 ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस ऑफ y। बट इन्होंने क्या कहा था, एफ इनवर्स x फाइंड करना है, तो बस क्या करना है आपने, अब y की जगह x पुट करना है, तो y की जगह में x पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x/2, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। रिवाइज करें फटाफट क्वेश्चन को। अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, सीधा एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स को वाई पुट करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर आप ये देख लो कि पूछ क्या रहा है, एफ इन्वर्स ऑफ वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, एफ इन्वर्स वाई होगी। अगर एफ इन्वर्स वाई पूछता है तो एज इट इज़ आंसर लिख देना, बट अगर ये बोला एफ इन्वर्स एक्स निकालना है तो एक्स वाई की जगह क्या करना, आप एक्स पुट कर देना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118। क्या कहता है ये, जी एक ग्रुप है अपना, इस तरह से एडिशन मॉडुलो 6 दे रखा है हमें। ठीक है, एक ऑर्डर फाइंड करना है 5 का। अब 5 का ऑर्डर फाइंड करना है, दे रखा है एडिशन मॉडुलो 6, तो अब ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, किसी भी नंबर का ऑर्डर कैसे फाइंड करना है अगर एडिशन मॉडुलो दे रखा हो तो कि मैं उस नंबर को कितनी बार ऐड करूँ, जैसे मैं यहाँ पर 5 को कितनी बार ऐड करूँ कि वो 6 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 5 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड हो, 5 6 30, यानी मुझे 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 5 को अगर मैं 6 बार ऐड करूँगी कितना बन जाएगा 30, तभी जाके 6 से डिवाइड होगा, उससे पहले तो डिवाइड ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो 6 बार ऐड किया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6, तो 5 का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 119 क्या कहता है ये, इसकी वैल्यू बताओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा कि x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स और जो m और n है उनका एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन 0 to 1, तो वो किसके इक्वल होता है अपना गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना पड़ेगा हमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कि साइन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में साइन ऑफ 1 प्लस वाई के है, आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये सेपरेबल हो रहा है इजीली, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो y एक तरफ हो जाएगा, x एक तरफ हो जाएगा। देखो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच जाएगा और ये हो जाएगा अपना साइन y, डिवाइड में क्या चले जाएगा साइन ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स। अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूँगी यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करूँगी तो यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे dy बाई डी एक्स बनेगा, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा वो क्लमजी हो जाएगा क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप क्या करो, आप dx बाई dy फाइंड कर लो, उससे क्या होगा ईजी होगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दो। अगर आप y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करो तो बेनिफिट क्या होगा आपका, यहाँ पे तो dx बाई dy आ जाएगा, बट यहाँ पे जो डेरिवेशन करेंगे ना वो बहुत स्मूथली हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर dx बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, y ज़्यादा दिख रहा है हमें। ठीक है, इसलिए तो 1 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0, x का y के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई dy
अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, ऊपर भी y का फंक्शन नीचे भी y का फंक्शन, तो u बाई वी मेथड से करेंगे। u बाई वी मेथड क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ही एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेशन, साइन y का डेरिवेशन कोस y, और y का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, dx y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करती तो यहाँ पे y का मुझे क्या लिखना पड़ता, dx बाई dy लिखना पड़ता। ठीक है, तो अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो y का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1। फिर आते हैं माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेशन, तो साइन का डेरिवेशन क्या होगा, कोस 1 प्लस वाई, 1 का हो जाएगा 0, y का आएगा 1। ठीक है, ये चल रहा है अपना dx बाई dy। ये देखो 1 प्लस वाई, वाई वाई 1 प्लस वाई, कि तो फॉर्मूला बन गया अपना साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है, तो साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है अपना, साइन ए माइनस बी का। अगर माइनस है ना यहाँ पर तो माइनस आता है फॉर्मूले में, तो साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो वही फॉर्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, तो साइन ए 1 प्लस वाई माइनस बी, नीचे चल रहा है अपना साइन स्क्वेयर 1 प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन ऑफ 1 साइन स्क्वेयर 1 प्लस वाई। बट हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 121, क्या कहा इसने, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2 3 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, एरिया बताना है हमें, वो एरिया कौन कौन बनाएगा, पैराबोला, पैराबोला के ऊपर एक टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, तो इन्होंने देखो पैराबोला क्या दिया है, y माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 1। अगर हम इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, जो h है वो तो हो जाएगा 1 और जो k है वो हो जाएगा हमारा 2, यानी वर्टेक्स जो है पैराबोला का वो हो जाएगा 1, 2। ठीक है, चलो बनाते हैं अब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ आप ले लो 1 2 3 4 5 6। अभी जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो है 1, 2, यानी ये वाला वर्टेक्स है पैराबोला का। तो पैराबोला इस तरह से बनेगा। अब ये नहीं पता कि इसको कहाँ कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सेस को कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सेस को जहाँ पे भी कट करेगा वहाँ पे वाई क्या होगा आपका 0 होगा, तो आप यहाँ पुट कर दो। वाई को 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, यानी कहाँ कट करेगा, ये 5 पे कट करेगा। तो पैराबोला हमारा इस तरह से होगा आपका। ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं, एक तो x इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ये अपनी हो जाएगी y इक्वल टू 0 की लाइन, और ये अपनी हो जाएगी x इक्वल टू 0 की लाइन। और एक टेंजेंट चाहिए हमें 2 3 पर, 2 3 यहाँ पे एक टेंजेंट चाहिए हमें। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ये टेंजेंट मतलब इधर कहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को। ठीक है, तो एक बार क्या करें, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, अब जो टेंजेंट है वो हमारा कौन से पॉइंट पर है 2 3 पर, तो x1 तो कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा 3। अब मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, अब स्लोप कैसे आएगा, स्लोप कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं हम, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, पैराबोला पे, तो पैराबोला से हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। तो पैराबोला की इक्वेशन है y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करें, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दो, 2 आगे पावर में एक कम, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 y माइनस 2। हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 2 3 पॉइंट पे फाइंड करना है। तो करें यहाँ पर पुट, y की जगह 3 पुट करूँगी, 3 माइनस 2 1, तो स्लोप कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पुट कर दूँ y माइनस y1, y1 है 3, स्लोप है 1/2, x माइनस x1 कितना अपना 2 है। सोल्व करेंगे हो जाएगा 2y माइनस 6 x माइनस 2। ठीक है, अब ये आ गई अपनी टेंजेंट की इक्वेशन। अब मुझे तो क्या चाहिए कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, इसका मतलब y एक्सिस पे x क्या होगा 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना -2 + 6।
तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 आ जाएगी। तो कहाँ कट करेगा ये, 2 पे कट करेगा। अब मुझे एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं लिमिट 0 से लेकर 2 तक लेती हूँ तो मुझे एरिया कहाँ मिलेगा, सिर्फ यहाँ तक का एरिया मिलेगा मुझे, ये वाला ऊपर वाला एरिया अभी भी रह रहा है आपका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या था अपना, 2 3 पॉइंट था, यानी ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, 0 से लेकर 3 तक लिमिट ले लेती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। उस एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। और ट्रायंगल का एरिया निकालना है ईजी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लें, 0 से लेके 3 तक, ठीक है, क्योंकि पैराबोला बना रहा है 0 से लेके 3 तक यहाँ पर, ठीक है। अब लिमिट y के लिए है तो dy आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना x आएगा, तो x dy, इंटीग्रेशन 0 to 3। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम पैराबोला की, क्या हो जाएगी, y माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 1 dy, ठीक है। करें इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है अपना, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, पावर में 1 बढ़ा दो, जो पावर बनेगी वही नीचे, ठीक है। और y माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपना, तो वो हो जाएगा अपना, इसका y का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लिमिट चल रही है अपनी 0 से 3। अब 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस, अब 0 पुट करूँगी यहाँ पर तो ये बनेगा माइनस का 8, यानी प्लस का 8/3, ठीक है, और माइनस का 0, ठीक है, ये आ जाएगा अपना। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 3 हमने, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 + 9, सॉरी 1 + 9 + 8, 18/3 यानी 6। तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई में बेस, बेस तो सिर्फ इतना अपना 3 से 2 यानी 1 डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी अपनी, 2 हो जाएगी। तो ये वाला एरिया कितना आ गया 1, ठीक है। तो कंप्लीट एरिया 6 है, 6 में से क्या माइनस करना है हमने 1, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो 6 - 1 कितना होगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से रिवाइज करते हैं। इन्होंने कहा एक पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला बना दिया हमने। फिर ये कहते हैं कि आप एरिया फाइंड करो, जो टेंजेंट बाउंड कर रही है उस एरिया को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने टेंजेंट भी बना दी, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता था कि टेंजेंट कट कहाँ करेगी इस एक्सिस को, ठीक है, तभी तो हमें लिमिट्स का पता चलेगा, ठीक है। तो हमने टेंजेंट्स का ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, टेंजेंट की इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब इस पे क्या होगा अपना, एक्स 0 होगा, एक्स को 0 पुट करके पॉइंट फाइंड कर लेगी, 2 पे कट करेगा ये। अगर मैं लिमिट 0 से 2 लेती हूँ तो मुझे सिर्फ एरिया यहाँ तक का मिलेगा, बट मुझे ऊपर वाला एरिया भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 तक का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, पूरा एरिया। फिर उसमें क्या किया, ट्रायंगल वाला जो एरिया है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 हमें क्या कहता है, मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल द साइंसेज। ये किसने स्टेटमेंट कही है, ये स्टेटमेंट कही है रोगर बेकोन ने, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, ये वर्क डन बाय द फोर्स दिस टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक पार्टिकल ए पॉइंट पे है, उसको ए पॉइंट से हटाकर बी पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है, कितना काम हुआ है और फोर्स इतना लगाया गया है। तो हमें वर्क बताना है। साइंस के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने अपन, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हुई है, ए से लेके बी तक, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ए वाला पॉइंट है अपना -2i + 5j + 7k, और जो बी वाला पॉइंट है वो 3i + 7j + 2k। तो ए बी वेक्टर कैसे आता है, बी में से ए माइनस करेंगे तो 3 - -2 5i, 7 - 5 2j, 2 - 7 -5k, ये अपना ए बी वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो आप, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट करवानी है फोर्स की डिस्टेंस के साथ, तो यहीं पर करवा दो। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है क्या होती है, आई से करवाना होता है, तो 3 की 5 से करवाएंगे 15, प्लस में 2 2 ज़ा 4, प्लस ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा 29। तो आंसर कितना होगा अपना 29 हो जाएगा,
इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स की डॉट प्रोडक्ट डिस्टेंस के साथ, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, इंटीग्रेशन फाइंड करो इसका जो इंटीग्रेशन फाइंड करोगे वो इस तरह से आएगा। तो आप ये बताओ जी ऑफ एक्स क्या होगा अपना, तो हमें तो इंटीग्रेशन फाइंड करना ही पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन x माइनस 1 होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर मैं इसको होल स्क्वेयर ओपन करूँ तो मुझे ऐसा सा कुछ मिलेगा। करें इसको होल स्क्वेयर ओपन, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab बाय में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर dx। बन गई बात अपनी। तो इस कंप्लीट को एक बार इसके नीचे लिख दो और फिर इसके नीचे लिख दो। इसके नीचे लिखने से एक बार ये कट हो जाएगा अपना। करें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर dx माइनस 2 बाहर निकाल देते हैं, या चलो अंदर रख लो चाहे, माइनस 2x इंटीग्रेशन माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर dx, ठीक है। इसकी एक पावर है, ये कट हो जाएगा, सिर्फ एक बचेगी यहाँ पर। और यहाँ पे देखो आप, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है ही अपने पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी पुट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का 2x, 1 का हो जाएगा 0, टी का होगा dt बाई dx। मतलब मैं 2x dx को क्या लिख सकती हूँ, dt। तो 2x dx को क्या लिख सकती हूँ, dt, और नीचे क्या बन जाएगा टी स्क्वेयर, ठीक है। और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं, कितना होता है -1/t। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि t की पावर -2, फिर इंक्रीज करेंगे 1, उसमें जो पावर बनेगी उसको नीचे लिखेंगे, आंसर वही आएगा। तो कुछ आपको याद होनी चाहिए। तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, ठीक है। इधर आओ, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t यानी +1/t, और साथ में एक आएगा कॉन्स्टेंट। तो tan इनवर्स x प्लस 1/, अब t क्या था हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस सी। कंपेयर करेंगे इससे हम, तो tan इनवर्स x, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/x स्क्वेयर प्लस 1। ऑप्शन नंबर अपना ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 125, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 12th क्लास का है ये। इन्होंने कहा पी ऑफ ए ये है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी इन्होंने पी ऑफ बी बाई ए 0.5, देन फाइंड दिस। एक हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसको तुम क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट चाहे डैश लगा दो चाहे बार लिख दो, इन्होंने बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसे आपका एक इसमें भी होता है, यूनियन में भी होता है ये। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है उसको तुम क्या लिख सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिलहाल हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखो इन्होंने दे क्या रखा है, पी ऑफ बी बाई ए, मतलब बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब अपना ए हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे वो आता है जो हो चुका है, यानी ए हो चुका है तो नीचे ए आएगा। पी ऑफ बी बाई कितना दिया इन्होंने, 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं, पी ऑफ ए 0.4, मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा, 0.20 या 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ चुका है अपना, 0.2 आ चुका है। अब फाइंड क्या करना है हमने, पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और पूरे का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से होने वाली घटा दूँ, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना है, 0.2, तो आंसर कितना आएगा, 0.8। इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा।